नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मनुष्का तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने शो जिसका नाम है संदेश एहसास दिलों की। और आज हम बात किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेंस डे, जो कि ऑलमोस्ट ऑब्वियसली जो है वो जा चुका है। लेकिन आज मैंने इस बारे में बात करने का इसलिए सोचा क्योंकि आई फील मुझे उस दिन की ज़रूरत नहीं है टू टॉक अबाउट वुमेंस डे एंड वुमेंस, क्योंकि आई फील एवरी डे इज़ अ वुमेन डे। और आपको वो चीज़ एक पर्टिकुलर बेसिस पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो रोज़ फील नहीं कर सकते तो आई गेस आपको उस एक दिन मनाने की भी ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल भी वो करना ही नहीं चाहिए। दैट इज़ टोटली नॉट नेसेसरी। तो आज इसी चीज़ पर बात होने वाली है। वुमेन से हम बात करेंगे, व्हाट दे फील अबाउट वुमेन डे, क्या हमें मनाना चाहिए, क्या नहीं मनाना चाहिए, एंड वो एक चेंज जो है सोसाइटी में आना चाहिए, क्या वो कभी आ पाएगा या नहीं। तो चलते आगे करते हैं हमारी एम्पावर्ड वुमेन्स के साथ। आ जाओ मेरे साथ। हर बार हम किसी ना किसी टॉपिक पर बात करते हैं। कभी कुछ सोशल टॉपिक्स होते हैं, कुछ बहुत नेसेसरी टॉपिक्स होते हैं। लेकिन आज हम जिस चीज़ पर बात कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि कोई स्पेशल डे इसके लिए हमें चाहिए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं वुमेंस के बारे में। क्योंकि वुमेंस डे तो हम सब मनाते हैं, लेकिन क्या हमें वुमेंस डे मनाने की ज़रूरत है? तो मेरे साथ बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियाँ, सुचन से बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? दिव्यांशी। दिव्यांशी। आपका नाम क्या है? सिमरनजीत कौर। सिमरनजीत कौर। आपका नाम क्या है? मनमीत कौर। मनमीत। आपका नाम क्या है? कशिश खरबंदा। कशिश खरबंदा। आपका नाम क्या है? कल्पना। कल्पना। आपका नाम क्या है? हरनीत कौर। हरनीत। और आपका? निशा। निशा। ओके, तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट वुमेंस डे। तो मैं पहले तुमसे जानना चाहूँगी कि तुम कितना एम्पावर्ड फील करती हो। मैं तो बहुत एम्पावर्ड फील करती हूँ, क्योंकि एक्चुअली जब से मैं चंडीगढ़ आई हूँ मैंने खुद में बहुत चेंज देखे। जैसे कि पहले मैं इतनी वो नहीं थी, स्ट्रॉन्ग नहीं थी काइंड ऑफ, कि जैसे घर में रहना, कोई बाहर नहीं जाना। लेकिन यहाँ आकर मैंने एक बहुत ओपन एनवायरनमेंट मिला और बहुत अच्छा फील हुआ कि हाँ, कि लड़कियाँ भी कुछ कर सकती हैं। लेकिन पहले मैं ऐसी नहीं थी कि अकेली बाहर जाऊँ, और मेरे में ये भी नहीं था कि भी मैं कुछ कर भी सकती हूँ अपनी लाइफ में। मतलब मैं डिपेंडेंट थी अपने पेरेंट्स पे। अब मैं इतनी इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ कि हाँ, मेरे को अगर 2-4 साल और भी चंडीगढ़ लगाने पड़े मैं ज़रूर लगाऊंगी। ओके, डू यू थिंक दैट वी रियली नीड टू सेलिब्रेट वुमेंस डे? येस, ऑफ कोर्स, क्योंकि आजकल अगर इतनी जनरेशन चेंज हो रही है तो वो चीज़ दिखानी तो चाहिए ना कि वुमेन्स आर एक्चुअली एम्पावर्ड टुडे। कि बट जो एम्पावर्ड वुमेन्स हैं, ये चीज़ भी आपने देखी होगी, अगर हम कॉर्पोरेट फील्ड की या किसी भी चीज़ में देखें, जो एम्पावर्ड हैं वो दूसरी एक फीमेल को दबाने की कोशिश भी करती है। वो भी एक फेमिनिन साइड है। तो उसके बारे में क्या फील करती है? अरे नहीं, मेरे मम्मा खुद एक टीचर है, वो घर और स्कूल दोनों को एक साथ बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो मैंने कभी ये चीज़ उनमें देखी नहीं, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी एग्जांपल तो वही है। ओके, अच्छा, तुमने ना एक चीज़ सुनी होगी, कई लोग बोलते हैं, और स्पेशली मैंने लड़कों में भी ये चीज़ सुनती देखी है कि एक लड़की की दुश्मन होती है। इज़ इट ट्रू? हाँ, ये तो ट्रू है, लड़का भी लड़के का दुश्मन होता है यार। और ये चीज़ भी तुमने सुनी होगी कि लड़कियों की दोस्ती ज़्यादा वक्त चलती नहीं है, निभती नहीं है, लड़कों की चलती है। मेरी फ्रेंडशिप जो है वो 8 साल पुरानी है। मैं डिफेंस को पावर खड़ी हुई है ना। मैं उनको डोमिनेट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि वीमेंस बहुत आगे जाएंगी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। अब हमारी प्रेसिडेंट भी तो वुमेन ही है, कितना इंडिया को आगे लेके जा रहे हैं। ये चीज़ तो है। अच्छा, तुम्हारा एक अगर स्पेशल मैसेज रहे फॉर द वुमेन्स, फॉर योर मदर, तुमने अपनी मदर को बहुत स्ट्रगल करते देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, तो उनके लिए क्या कहोगे? मैं ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਹਾਂਗੀ, मैं पंजाबी हाँ, कि कदे भी किसी ਦੀ ਗੱਲ सुन के दबना नहीं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਨਾ, ਆਪਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾ ਲੂਜ਼ ਕਰੋ, क्योंकि जो ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ चीज़ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ मिलेगा। ये चीज़ तो है। कोशिश करते रहो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। हाय, अपना नाम दोबारा बताना मुझे। मनमीत कौर। मनमीत। मनमीत, तुम कितना एम्पावर्ड फील करती हो? मैम, मैं तो वैसे बहुत एम्पावर्ड फील करनी है। मतलब एज द एल्डर सिबलिंग मेरे घरे सारे मनते हैं, तो मैं तो एल्डर। ओके। मैं तो बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड फील करती हूँ। ओके, अच्छा, तुमने वैसे ये चीज़ देखी होगी ना कि लड़का लड़की में फैमिली से ही वो फ़र्क शुरू हो जाता है कि ये लड़की है तो इसको ये टाइमिंग्स पे आना है, ये चीज़ें नहीं करनी, ये सब चीज़ें होती हैं। लड़कों के लिए चीज़ें थोड़ी ओपन अप होती हैं। तुम्हारे घर में तुमने क्या चीज़ फील की है? मैम, मेरे घरे मैं ज़्यादा मेरा भरा तो फिर भी पाबंदियां लगदियां ने। मेरे घर ये चीज़ नहीं मैं देखी, क्योंकि मेरे पापा, मेरे पेरेंट्स, सारी फैमिली मैंने बहुत सपोर्ट करती है। इवन आप देखते हैं भी जो दादियाँ होंगी ना घर दियाँ, वो भी ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ज़्यादा ना ओल्ड स्कूल करदियां ने, बट स्टिल जो मेरी दादी चल अज है नहीं, बट स्टिल उन्होंने शुरू तो ही मैंने सपोर्ट की है। मेरे फादर के अगेंस्ट है, कोई गल नहीं, कुड़ी है तो फिर की हो गया, जो करना इन्हू कर लेंदे। फिर मेरे घरे मैंने चीज़ कभी देखने नहीं मिली। पर मैं आ चीज़ देखी हुई पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ। हाँ जी, ये चीज़ मैम तुसी बिल्कुल सही कह रहे हो। सानू मैंने बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है एज अ गर्ल चाइल्ड। मेरे पापा मैंने मतलब मैंने लगता मेरे भरा नाल भी ज़्यादा कई बार पापा मेरी साइड लेंदे तो मैंने ज़्यादा प्यार करते हैं। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? मैम, लिबर्टी तो देखो बहुत मिली है, ठीक है, बट
ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿਬਰਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਲਿਬਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿਬਰਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ किस तरह चकते हो, ਤੁਸੀਂ गुड चीज़ करते हो या बैड चीज़ करते हो, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ डिपेंड करता है। ओके, तुम्हारे हिसाब से वुमेंस डे मनाने की ज़रूरत है? डू वी रियली नीड अ डे टू सेलिब्रेट वुमेंस डे? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਪਰ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਭ ਇੱਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੂਮਨਸ ਰਿਲੇਟਡ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਵੂਮਨਸ है। ओके, अच्छा तुम्हें एक अगर चीज़ कहनी हो वुमेंस डे पर वुमेंस के लिए तो तुम क्या कहोगी, कैसे एम्पावर करोगी लड़की? ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। तुम्हारे हिसाब से तुम कितनी एम्पावर्ड हो? ਬਥੇਰੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇੱਥੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਈਅਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਪਾਵਰਡ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ओके, अच्छा तुमने जैसे मैं अभी पीछे भी पूछ रही थी कि डू यू फील कि एक वुमेन दूसरे वुमेन को डाउन करने की कोशिश करती है? ਕੁਛ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਕੁ ਡਾਊਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਓ। ओके, अच्छा तुम एक चीज़ देखती होगी कि अब पहले तो मुझे बताओ चंडीगढ़ से हो या कहीं से? ਮੈਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ। अम्बाला से यहाँ आई हो, तुम्हें क्या लिबर्टी में टुवर्ड्स फीमेल वो डिफरेंस फील होता है कि यहाँ ज़्यादा है या वहाँ ज़्यादा था? ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਫਰੀडम ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। अच्छा, डू यू फील कि जो वो फ्रीडम मिलती है लड़कियों को उससे वो मिसयूज़ करने की कोशिश करती हैं? क्योंकि ये चीज़ फैमिली की तरफ से या कहीं भी मैंने सुना है कि लड़कियों को ज़्यादा खुली छूट दो तो वो फिर उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाती है, ऐसा कुछ होता है? ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਗਲਤ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। हाँ, ये चीज़ है कि वो वाइज चॉइसेस आपकी रहती हैं। ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। हमें एक वुमेंस डे मनाने की ज़रूरत है। डू यू रियली फील दैट? ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆ, ਕਿਉਂ स्पेशल डे देना। बिल्कुल, सारे दिन हमारे हैं क्योंकि हम डेली लाइफ में हम कितनी एम्पावर्ड वुमेंस देखते हैं और सब छोड़ दो अपने घर में अपनी मदर को देखते हैं। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਹਾਂ ਉਹ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਵੂਮਨਸ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं हैगी। देखो ये चीज़ तो है एंड आई फील कि अगर हमें वुमेंस डे मनाने के लिए एक दिन चूज़ करना पड़े तो फ़ायदा क्या है? अगर आप हर दिन ये फील कर सकते हो कि हाँ हर दिन वुमेंस डे है, आप हर दिन अपनी मम्मा को अप्रिशिएट कर सकते हो, अपने कलीग्स को, अपनी साथ वालों को, अपनी फ्रेंड्स को अप्रिशिएट कर सकते हो, तो उससे बेटर वुमेंस डे तो क्या ही होगा। ओके, चंडीगढ़ हो कोई भी जगह हो तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ हमेशा बैक हैंड पे ना लड़कियों के दिमाग में भी रहती है कि यार दिस इज़ दी पर्टिकुलर टाइम जिसके बाद मुझे बाहर नहीं जाना। तो डू यू थिंक कि ये चीज़ कभी बदलेगी कि हाँ इतना फ्रीली हम घूम सके कभी? ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਸੇਫ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੇਫ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ये एनवायरनमेंट बदलेगा मुझे वैसे लगता तो नहीं है। ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਜਾਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। एंड आई गेस अब तो काफ़ी ओपन अप हो गई हैं चीज़ें, पेरेंट्स आर रियली सपोर्टिंग, वरना समहाउ समवे वो एक डर रहता था कि नहीं कैसे करेगी कैसे नहीं करेगी। आखिरी चीज़, तुम्हें वुमेंस डे पे कुछ कहना हो वुमेंस को तो क्या एक मैसेज दोगी? ਬਸ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਚੱਕੋ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ये चीज़ तो है और आप अपने लिए स्टैंड लेंगे तो आई फील चीज़ें ज़्यादा बेटर होंगी। हाय, कितना एम्पावर्ड फील कर रही हो अपनी लाइफ में? बहुत ज़्यादा। जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे हरियाणा में आज भी ये फैक्टर है कि लड़कियों को कम ही बाहर निकलने देते हैं, और मेरे पेरेंट्स ने मेरे को चंडीगढ़ भेजा है, मेरे पे पूरा ट्रस्ट करते हैं, तो मैं तो बहुत एम्पावर्ड फील करती हूँ। एक एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस फील करती हो हरियाणा और यहाँ? हरियाणा और यहाँ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा मतलब लिबर्टी है। इवन गर्ल्स को मैं एक दो बजे भी, कई बार ऐसा होता है भी नाइट आउट होता है फ्रेंड्स के साथ तो मैं जाती हूँ। हरियाणा में मैंने ये चीज़ नहीं देखी आज तक भी, जैसे बाहर भी निकली हूँ तो हरियाणा में ये चीज़ नहीं है। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है लोगों की सोच में, और वैसे भी एनवायरनमेंट का भी बहुत फ़र्क है।
ये चीज़ तो है, और आपको जब चेंज मिलता है तो इधर यू यूज़ इट इन अ बैड वे और यूज़ इट इन अ बेटर वे, तो यू आर यूजिंग इट इन अ बेटर वे, तो वो अच्छी चीज़ है। अच्छा, तुम्हारी लाइफ की सबसे स्ट्रॉन्ग वुमेन कौन सी है जो तुम्हें लगता है कि यार ये सबसे मजबूत है? मेरे मम्मा। मम्मा से क्या बहुत सीखती हो? ज़्यादा। मम्मा ने जैसे हरियाणा में देखते हैं कि मैंने जो देखा है अपनी फैमिली में, जैसे मम्मा के साथ भी बहुत ज़्यादा वो हुआ है कि दादी और जैसे बहुत कम करते हैं हमसे, मम्मा को भी बहुत दबाने की कोशिश की है। तो मेरे मम्मा ने हमेशा अपना मतलब पापा ने बहुत ज़्यादा स्टैंड लिया है मम्मा का, तो मैं इस बात में तो पापा की भी वो करूँगी कि बहुत ज़्यादा पापा ने किया है। पापाज आर वेरी लवली। बिल्कुल। मेरा तो बहुत करते हैं। इवन मेरे को भाई को कभी इतना मतलब लिबर्टी नहीं दी कि बाहर निकलो घूमो, भाई को कभी नाइट आउट के लिए परमिशन नहीं दी, और मेरे को देते हैं। पापा बहुत प्यार करते हैं। यार आई फील ना, जो हमारी ये जो हम लड़कियां होती हैं ना, जो फीमेल्स होती हैं, दे आर वेरी केयरिंग। आप लड़ाई भी हो जाएगी ना, आप तब भी सोचोगे सामने वाले का। लड़कों में नहीं होती ये चीज़। नहीं होती। नहीं होती। ये चीज़ तो है। ओके, तुम्हारी, अच्छा मेरी ना कि मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, इसमें तुम मुझे बताना तुम क्या फील करती हो। मेरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन अर्ज है कि मैं वुमेंस डे तब सेलिब्रेट करूँगी जब मैं बहुत ईजीली बिना सोचे, दूसरी बार सोचे, मैं बाहर निकल सकती हूँ, जब मुझे ये पता हो कि मुझे कोई स्टॉक नहीं कर रहा या कोई मेरे पीछे नहीं आ रहा। तो ये फीलिंग मेरी कितनी सही है, कितनी गलत है? नेचर पे, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे चंडीगढ़ में मैं निकल सकती हूँ, मुझे मतलब कभी डर नहीं लगा चंडीगढ़ में किसी भी टाइम निकलते हुए, तो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे। अच्छा, तुम अभी कौन से ईयर में हो? मैं फाइनल ईयर में हूँ। फाइनल ईयर में हो, तो और यहाँ पर चंडीगढ़ में कितने साल हो गए? मुझे 2.5 साल हो गया। 2.5 साल। 2.5 साल में तुमने बहुत चीज़ें सीखी होंगी, फैमिली से दूर रह रही हो, कई चीज़ों में खुद के लिए स्टैंड लिया होगा। तो तुम्हें चंडीगढ़ ने और इस एनवायरनमेंट ने कितना स्ट्रॉन्ग बनाया? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। मैं पहले बिल्कुल भी किसी से बात तक नहीं करती थी आपस में, मतलब मैं बिल्कुल भी एनवायरनमेंट में मतलब ढल ही नहीं पाई थी मैं किसी भी हिसाब से। तो मैंने यहाँ आके तो बहुत कुछ सीखा है, जैसे सबसे बात करने का तरीका आया है, एक भी जैसे बात करनी है सबसे, तो चंडीगढ़ ने तो बहुत कुछ सिखाया, और मैं चंडीगढ़ छोड़ के तो कहीं नहीं जा रही अब। ओके, एक आखिरी चीज़ तुमसे पूछूंगी, वुमेंस को वुमेंस डे पे तुम्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? और आई फील ये वुमेंस डे की ज़रूरत मुझे तो नहीं लगता कि हमें है। वी आर सेलिब्रेटिंग इट एवरी डे एंड वो बहुत ब्यूटीफुली हो रहा है, तो तुम्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? मेनली मैं गर्ल्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपना स्टैंड लो, जो चीज़ है तुम करके दिखाओ, अपने पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करो, ना कि इधर उधर की चीज़ों में। अपने मतलब मैं जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे तो यही लगता है कि अपने लिए स्टैंड लो, बाकी दुनिया छोड़ दो बस। ऐसे तैसे करना। हाँ, भाड़ में जाए दुनिया, अपना स्टैंड लो, अपने तरीके से जियो। हाय, आपका नाम क्या है? हरनीत। हरनीत। हरनीत, कैसी जा रही है लाइफ? अच्छी कितना एम्पावर्ड फील कर रही हो? एम्पावर्ड ही फील कर रहे हैं यहाँ पे आ गए, क्योंकि जैसे माहौल में हम रहते हैं, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜੀ। अरे बिल्कुल कर लो, मैं भी कर लेनी है। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਥੋੜੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ। ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਦਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਤੇ ਆਏ ਵੇ ਵੀ ਈਵਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ 2 ਤੋਂ 9 ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਦਰ ਪੂਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਾਓ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਈ ਫੀਲ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੜਨਾ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਨੰਦਪੁਰ अनंत, मेरे को लगता साथ नहीं आई हो तुम। ਹਾਂਜੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। वाओ, 10 साल पुरानी फ्रेंडशिप और यहाँ तक निभा रहे हो, तो इट्स वेरी नाइस। ओके, तो तुम्हारे हिसाब से अनंतपुर साहिब और यहाँ के वो एक फीमेल एनवायरनमेंट में तुम क्या डिफरेंस फील करते ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਾ। हो? क्या चीज़ तुम्हें नज़र आती है? ਮਤਲਬ ਵਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਰੇ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਧਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੱਖਣੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ बहुत कुछ चेंज हो जाता है। ये चीज़ तो है। अच्छा, तुमने ये चीज़ देखी होगी कि जब भी कोई लड़की, कोई वुमेन कुछ भी नया करने की कोशिश करती है, आगे बढ़ती है या खुद के दम पर कर रही है, तो सोसाइटी इज़ द ओनली वन एंड द फर्स्ट वन जो आप पर उंगलियां उठाता है, आपको 4 चीज़ें सुनाता है और आपको इतना डिमोटिवेट करता है कि इधर या तो आप उस चीज़ में आगे बढ़ जाते हो बेशरम होके, या पीछे रह जाते हो। तो व्हाट यू फील, उस सोसाइटी का क्या एक थॉट प्रोसेस चेंज होने की ज़रूरत है?
ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਬਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਚਾਨਕ ਤੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ एंड व्हाट यू फील? ਬਟ ਆਈ ਫੀਲ अच्छा, इन दोनों का सेम थॉट प्रोसेस है। ओके, दोनों को अगर मैं कहूँ कि एक लास्ट मैसेज तुम्हें अगर वुमेंस डे पर देना है तो तुम क्या कहोगे? ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਉੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਸੋਚੋ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲਓ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਸ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ एंड तुम क्या कहना चाहोगे? बस यही खुश रहो बस। वुमेंस डे पर बात करना आई फील इज़ अ वेरी नॉट कॉमन थिंग क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी बट स्टिल वी आर डूइंग। तो बड़े प्यारे लोग हैं मेरे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। हाय, आपका नाम क्या है? शिवकांत। शिवकांत। आपका नाम क्या है? ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ दृष्टि। ओके शिवकांत, क्या कर रहे हो अभी लाइफ में? मैं अभी बीपीएड कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। BPEd, फिजिकल एजुकेशन। हाँ जी, फिजिकल। तो यही क्यों चूज़ किया? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पहले से स्पोर्ट्स में है तो इसलिए मैंने आगे यही परस्यू करने की सोचा मैंने। ओके अच्छा यार, हम बात कर रहे हैं वुमेंस डे पर, तो तुम्हें लगता है वुमेंस डे में मनाने की ज़रूरत है? वीमेंस डे बनाने की ज़रूरत है कि नहीं है? बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। कि मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा तुम्हें? यार देखो, वीमेंस डे बनाने का मतलब तब बनता है जब तुम एक दिन बना के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है तो फिर वो हर दिन करो। एक दिन तुम वीमेंस को इतनी इंपॉर्टेंस दे दो फिर आप बाकी के 363 तुम ऐसी तैसी फिरते रहो तो कोई मतलब नहीं है उसका। बनाना है फिर हर दिन बनाओ, एक दिन ऐसे स्पेशली उनको डेडिकेट मत करो कि तुमने स्टोरी डाल दिया फिर कुछ कर दिया मम्मी को ये कर दिया कि तुम घर पे पूछते भी ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका फिर। ये चीज़। अच्छा, तुम्हारी लाइफ की सबसे स्ट्रॉन्ग वुमेन कौन सी है अपार्ट फ्रॉम योर मदर? स्ट्रॉन्ग वुमेन अपार्ट फ्रॉम माई मदर? अच्छा, तुम कहाँ से हो वैसे? मैं हरियाणा से हूँ। ओके। भाई ऐसा नहीं है, देखो अच्छा, अपनी मम्मी के बारे में क्या फील सुनो, कर? पहले मैं बोल दूँ अब है ना सेक्स रेशो ज़्यादा हो गया, लड़कियाँ ज़्यादा है हमारे पास हरियाणा में, ठीक है। तो हरियाणा में लड़कियाँ हैं, अच्छा कर रही हैं हर जगह, तो वी आर प्राउड टू बी हरियाणवी, ठीक है। मैंने तो कहा ही नहीं दैट यू आर नॉट प्राउड। आपने जो सरकास्टिक हंसी ना स्टार्टिंग में उससे काफ़ी कुछ जाहिर हो ये भी चुका थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारी बात सुन रही थी तो आई थॉट कि आई शुड आस्क। ओके, अपनी मदर के बारे में क्या फील करते हो? बिकॉज अपने सामने तुमने सबसे स्ट्रॉन्ग आई गेस उन्हें ही देखा होगा, तो उनके बारे में व्हाट यू फील एंड व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस वुमेंस डे? मैं मम्मी के बारे में, मम्मी यार वही है, एक बैकबोन होती है ना हर बच्चे की, काइंड ऑफ वही है मेरी तो। कि अगर मेरे को चाहिए सबसे ज़्यादा वनरेबल मैं उनके सामने ही हो सकता हूँ, मेरे परिवार में अगर मैं हो सकता हूँ किसी, क्योंकि पापा से ऐसा है कि थोड़ा सा कि हाँ है, मतलब पापा भी फ्रेंडली हैं लेकिन उनके साथ इतना नहीं हो सकता जितना मैं मम्मी के सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे मैं जज नहीं किया जाऊँगा, वहाँ पे मेरे को कुछ वहाँ पे सुनने को मिलेगा, मेरे को वहाँ पे आगे से मेरे को क्वेश्चनिंग नहीं होगी कि ऐसा क्यों किया क्या है, तो वहाँ सीधा ही मम्मी सुना देती है, फिर वो ये और चीज़ें नहीं बोलती हैं। ओके अच्छा, अपना एक वो जो लव होता है टुवर्ड्स आवर मदर, वो चीज़ एक्सप्रेस करते हो तुम डेली लाइफ में? डेली लाइफ में हाँ, मतलब मम्मी के साथ तो मैं ऐसा सच नहीं कि कोई की जेस्चर मैं करूँ कि उनके लिए जैसे कि कोई फूल वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। कि मतलब कि हाँ मम्मी के साथ चिल बॉन्ड है मेरा, कि हंसी मजाक होती रहती है उसमें, तो वो बॉन्ड यार तुम्हें ना तुम्हारा बॉन्ड में ही तुम्हारा काफ़ी कुछ झलक जाता है, तुम्हें अलग से चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ती हैं। अगर तुम अलग से चीज़ें कर रहे हो वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर तुम्हारा बॉन्ड अच्छा है किसी के साथ तो तुम्हें अलग से एफर्ट्स मारने की जरूरत पड़ती नहीं है मेरे हिसाब से। ये चीज़ तो है, वैसे बहुत सॉर्टेड इंसान है। ओके, तुम्हारे हिसाब से कितनी एम्पावर्ड फील करती हो तुम? मैं बहुत एम्पावर्ड हूँ अपने घर वालों की वजह से। अच्छा, डू यू फील कि जैसे कहते हैं कि लड़कियों की दोस्ती ज़्यादा निपती नहीं है, मतलब फीमेल को सपोर्ट करके राज़ी नहीं है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा है? देखो बीइंग अ फीमेल मैं तो ऐसी नहीं हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि और लड़कियाँ भी ऐसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कई लड़कियाँ ऐसी मिली हैं अब तक अपनी लाइफ में जिनकी दोस्ती मेरे साथ ज़्यादा टाइम नहीं रही, बट उसी सेम टाइम पे अगर देखा जाए साइमल्टेनियसली मेरे को ऐसी भी मिली जो मेरी बहुत टाइम से दोस्त हैं। तो डिपेंड करता है लड़की से लड़की पे कि जो निभाने वाला होगा वो निभा लेता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही होता है, पर मेरे साथ हुआ भी है नहीं भी हुआ है तो पता नहीं। ये चीज़ है। ओके, तुम्हारी लाइफ की सबसे एम्पावर्ड एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन कौन है? ऑब्वियसली मम्मी है। उनके बारे में क्या कहना चाहोगी कि तुमने क्या चीज़ सीखी है उनसे और क्या स्ट्रगल तुमने उनका देखा है अभी तक? जितना कुछ जो कुछ भी सीखा है मम्मी से ही सीखा है,
है ना। और स्ट्रगल तो मैं कहती हूँ कि हर चीज़ में उनके स्ट्रगल है, और वो इतने अच्छे से कर रहे हैं कि अगर मेरे को ऐसा है ना कि कहीं से कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे एम्पावर कर रही है, सबसे ज़्यादा तो वो मम्मी ही हैं, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ भी हैं मम्मी के, और भी है ना सब कुछ जो कुछ भी हैंडल कर रहा है, घर को चलाने वाला जो होता है, जितने पापा है उतने ही मम्मा भी हैं, है ना। तो जिस हिसाब से मेरे मम्मा हर चीज़ मैनेज करते हैं ना, तो मेरे लिए तो बहुत इंस्पायरिंग है। ओके यार मुझे एक चीज़ पूछनी है, मैं अभी पीछे भी पूछ रही थी दैट देयर इज़ समथिंग इन माई बैक हैंड जो मैं सोचती हूँ कि मैं वुमेंस डे तब मनाऊँगी या मैं रोज़ वुमेंस डे तब मानूंगी जब मैं ये चीज़ सोच के बाहर निकल सकती हूँ कि हाँ मेरे पास कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है और मैं बहुत फ्रीली घूम सकती हूँ। नोबडी विल स्टॉक मी, नोबडी विल टीज़ मी, मुझे ईव टीजिंग से गुजरना नहीं पड़ेगा। उस दिन डेफिनेटली आई थिंक कि वुमेंस डे है। तो उस चीज़ के बारे में तुम क्या सोचती हो? ये थॉट प्रोसेस कितना सही है और क्या द वर्ल्ड विल चेंज लाइक फॉर दिस, मतलब इस प्रोसेस में चेंज हो पाएगा? देखो अभी पहले जितना तो मेरे ख्याल से नहीं रहा ऐसा, है ना, क्योंकि एजुकेशन इस चीज़ में काफ़ी हेल्पफुल है। जो लड़के एक्चुअली में ये चीज़ें समझ रहे हैं वो ये सब चीज़ें नहीं करते, है ना, पर कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अभी भी हैं। और वो चीज़ मैं मानती हूँ कि हाँ ठीक है, इन चीज़ों से हर लड़की को दिक्कत होती है, पर जहाँ तक मुझे लगता है जितनी लड़कियों से मैं अब मिल चुकी हूँ, नई लड़कियों से भी मिली हूँ, मैं खुद भी हूँ, है ना, तो लड़कियों को भी अब ये चीज़ें हैंडल करनी आती हैं, है ना। हैबिचुअल हो गई है ना वो हाँ, मतलब नहीं हैबिचुअल तो हो गया कि आपको वो हुए जा रहा है और आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, है ना, वो हो गया कि आपको उस चीज़ की हैबिट हो गई है अब। पर लड़कियां रिएक्ट करती हैं और वो चीज़ रुकती भी है फिर, तो वो करना आना चाहिए। तो जिन लड़कियों को वो चीज़ आती है उन्हें इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ तो है। ओके, एक आखिरी चीज़ कोई बोलना है इस पे? बोलो। क्या था क्वेश्चन, फिर से बोलना एक बार। मैं ये कह रही थी कि आई हैव दिस थिंग कि जो मेरे माइंड में चलती है कि मैं वुमेंस डे तब मनाऊंगी जब मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे साथ ईव टीजिंग होगी, मैं फ्रीली रात को निकल सकती हूँ, या मुझे सोचना नहीं पड़ेगा हर चीज़ के बारे में। मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं होगी कि हाँ अगर मैंने ये चीज़ की तो इसके बाद ये होगा, सोसाइटी ये बोलेगी। जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तब मैं वुमेंस डे मनाऊंगी। बट क्या वर्ल्ड इस तरह से कभी चेंज हो पाएगा? नहीं होगा। यही बोलना चाहते थे वो। ये चीज़ मुझे भी पता, तभी मैंने कहा कि मेरे बैक हैंड में ये चीज़ चलती है, बट क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है, ऐसा नहीं हो पाएगा भाई। फैक्ट है कि तुम कितनी कोशिश कर लो, तुम लोग को दूसरों को सुधारने से पहले खुद पे काम करना पड़ेगा। सीधी, जब तक ये अगर हर एक बंदा नहीं सोचेगा ना कि अगर तुम दूसरे को जाकर ज्ञान दे रहे हो कि ये करो वो करो और तुम वही सेम गलती कर रहे हो, तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरे को सुधारने के सिवाय तुम खुद के ऊपर काम करो और खुद को सुधारो। और बाकी ये है कि भाई देखो, अभी जो नई जनरेशन आ रही है वो एजुकेटेड है, ठीक है। धीरे धीरे उनको भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है, कि तुम्हारे घर में माँ बहन है, दूसरे के घर में माँ बहन है, सबको इक्वली रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर तुम रिस्पेक्ट दोगे तो तभी तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी। और सबसे बड़ी बात भाई लड़कियों के लिए, बी इंडिपेंडेंट यार, ठीक है। क्योंकि रोक टोक कौन लगाता है तुम पे? तुम्हारे घर वाले। तुम खुद नहीं लगाना चाहते, क्योंकि घर वालों को तुम्हारी केयर है, काइंड ऑफ वो केयर ही होती है जो ये रोक टोक पे होती है। लेकिन उनको अपने टाइम पर उन्होंने देखा कि कैसा है। अब हमारी टाइम है, हमारी जनरेशन आने वाली है, हमें पता है कि हम काफ़ी एजुकेटेड है उनसे और हमें पता है कि क्या है गलत है क्या सही है। तो सबसे पहले यार कि बी इंडिपेंडेंट और खुद को घर से शुरुआत करो। घर से शुरुआत करने से पहले खुद से शुरुआत करो, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। डू वी रियली नीड दिस डे, वुमेंस डे? आज बात करके काफ़ी हद तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि अगर हमें एक दिन ही चाहिए मनाने के लिए तो ठीक है मना लो, एक दिन मनाकर उसके बाद आपके साथ कैसा भी बिहेवियर किया जाएगा, आपको कैसे भी दुत्कारा जाएगा, आपको कुछ भी कहा जाएगा, जब आपकी इज्जत बाकी दिनों पर नहीं हो सकती और सिर्फ एक दिन होगी तो कितना अजीब होगा और कितना बुरा लगेगा वो आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसीलिए वी डोंट नीड अ पर्टिकुलर डे। हमें वो सेम जो है एक इज़्ज़त, एक प्यार और एक बुलाने का तरीका जो होता है ना, एक ट्रीट करने का तरीका होता है, वो हर दिन चाहिए। और उसके लिए हमें ना बोलने की ज़रूरत होनी चाहिए। एक वो होता है ना, दिल से आती हैं चीज़ें, और वो चीज़ बोलना कि हाँ यू आर एम्पावर्ड और नॉट, क्या फील करती हैं एम्पावर्ड, क्योंकि ये भी फील करने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड बी एन एम्पावर्ड गर्ल। और वुमेंस डे का सारा मकसद यही है, वो ये रियलाइज़ कराने के लिए नहीं है कि हाँ आज वुमेंस डे है, ये रियलाइज़ कराने के लिए नहीं है कि हाँ आप एक वुमेन हैं तो आप बहुत ख़ास हैं। वो इसलिए है कि हाँ देयर आर वुमेन्स हु आर एक्चुअली सुपर हीरोज़ एंड हैंडलिंग द होल वर्ल्ड, वो भी अपने कंधों पर इतनी ब्रेवली। एंड मुझे लगता है कि हम महिलाओं से ज़्यादा मजबूत कोई नहीं होता, क्योंकि जिस तरह से वो हर रिश्ते
रिश्ते को संभाल रही हैं, अपने काम को संभाल रही हैं, अपने पैशन को संभाल रही हैं, दुनिया से लड़ रही हैं, उन बुरी चीज़ों से लड़ रही हैं जो शायद उन्हें ज़िंदगी में कितनी बार फेस करनी पड़ती होंगी। और आज मुझे इन प्यारी महिलाओं से बात करके बहुत अच्छा लगा एंड आई वॉज वेरी ग्लैड विद दैट बॉय जिसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि हाँ, एक दिन मनाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर एक दिन मनाना तो ठीक है मनाओ, बट फिर चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी ऑब्वियसली, एंड द वर्ल्ड इज़ नेवर गोना चेंज। यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। खुद आपको चीज़ें बोलनी होंगी, खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, तभी चीज़ें बदल सकती हैं। आज सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, वुमेंस के बारे में बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई तो डेफिनेटली डोंट नीड अ वुमेन डे एंड दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल। आज के एपिसोड से मैं काफ़ी चीज़ें साथ लेकर जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को भी काफ़ी बेहतर चीज़ें मिली होंगी। ऐसे ही और लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में कुछ नए टॉपिक्स के साथ और कुछ नए लोगों के साथ। तब तक के लिए आप लोग यूँ ही बने रहिए, देखते रहिए जा संदीप।